नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वेंडर शो। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी अनोखी वेब सीरीज़ जो कि आपको सावधान करेगी उन चोरों से जो आपका सब कुछ चुराने वाले हैं। और ये चोर आपके फ़ोन में छिपे हुए हैं। जी हाँ, ये चोर जो हैं वो कहीं आपके दरवाजे का ताला तोड़ करके घुसेंगे नहीं, बल्कि ये आप इन चोरों को अपने साथ हमेशा रखते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये चोर आपके फ़ोन में घुस चुके हैं तो फिर आपको इनसे सावधान कैसे रहना है। चलिए आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सोचिए, आधी रात को आपका फ़ोन बजता है, स्क्रीन पर आपकी बेटी का घबराया हुआ चेहरा है और वो कह रही है, पापा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, जल्दी पैसे भेजो। आप क्या करेंगे? जाहिर है बिना एक सेकंड सोचे आप पैसे भेज देंगे। लेकिन अगर वो आपकी बेटी थी ही नहीं तो? अगर वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, एक डिजिटल चोर जो आपकी भावनाओं से खेल करके आपकी मेहनत की कमाई लूटने आया था? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आज की डरावनी सच्चाई है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल करके हैकर्स हर दिन आम लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। और ये साधारण चोर नहीं हैं, ये दिखते नहीं, ये चालाक हैं और आपके सबसे बड़े डर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। ये आपकी आवाज़, आपका चेहरा, आपकी पहचान सब कुछ चुरा सकते हैं और आपको कानो कान खबर तक नहीं होगी। आज हम इसी अदृश्य दुश्मन की कई परतें खोलेंगे, जानेंगे कि ये एआई चोर आखिर कौन है और ये काम कैसे करते हैं, और सबसे ज़रूरी, आप इनका अगला शिकार बनने से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। समस्या कितनी बड़ी है, आंकड़ों का सच शायद आपको चौंका देगा। ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये सच है। जी हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन जो आंकड़े, जो तस्वीर दिखाते हैं वो बेहद खतरनाक है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साइबर फ्रॉड एक महामारी बन चुका है। साल 2024 में साइबर अपराधियों ने हम भारतीयों से 22,845 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की है, जो 2023 के मुकाबले 206% अधिक है। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। शर्म और डर के मारे न जाने कितने लोग चुप रह जाते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C का अनुमान तो और भी डराता है। उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो 2025 तक ये लूट 1.2 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। 2024 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 19 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसका मतलब है कि हर मिनट दर्जनों भारतीय इन डिजिटल चोरों का शिकार बन रहे हैं। ये हमले अब सिर्फ किसी अनजान लिंक या लॉटरी वाले ईमेल तक ही सीमित नहीं रहे हैं। अब ये आपकी अपनी आवाज़ में, आपके किसी अपने का चेहरा लगाकर वीडियो कॉल के जरिए आपके फ़ोन पर दस्तक दे रहे हैं। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में डीप फेक कॉल स्कैम्स के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनका शिकार सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, नौजवान, अधिकारी और डॉक्टर, इंजीनियर तक हो रहे हैं। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो हमारी ही पहचान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि एआई चोरों का हथियार काम कैसे करता है। सवाल ये उठता है कि कोई भी अपराधी किसी की आवाज़ या चेहरा इतनी सफाई से कैसे कॉपी कर लेता है। इसका जवाब है खतरनाक टेक्नोलॉजी में छिपा है, वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक। वॉइस क्लोनिंग यानी कि आपने कभी इंस्टाग्राम पर अगर रील डाली है या व्हाट्सएप पर कोई वॉइस नोट भेजा है, बस चोरों के लिए इतना काफ़ी है। कुछ एआई टूल्स तो इतने एडवांस हैं कि उन्हें आपकी आवाज़ का क्लोन बनाने के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट का ऑडियो सैंपल ही चाहिए होता है। ये एआई आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, बोलने का तरीका और छोटी बड़ी बारीकी को पकड़ लेते हैं।
इसके बाद वो किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को हूबहू आपकी आवाज़ में बुलवा सकते हैं। नतीजा, आपके किसी अपने को आपकी आवाज़ में एक फर्जी कॉल जाता है जिसमें आप किसी एक्सीडेंट या किडनैपिंग का नाटक करके पैसे मांग रहे होते हैं ये एआई, जबकि आप असल में अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। ये वॉइस क्लोनिंग से भी एक कदम आगे है डीप फेक वीडियो। इसमें आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से उठाई गई तस्वीरों या फिर वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। एआई इन तस्वीरों को जोड़ करके एक ऐसा वीडियो बना देता है जिसमें आप चलते फिरते और बोलते हुए नजर आते हैं और वो वीडियो बिल्कुल असली लगता है। हाल में ही हांगकांग में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो हुआ वो हैरान करता है। एक कर्मचारी को उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का वीडियो कॉल आया जिसमें कंपनी के दूसरे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। उस एक कॉल के बाद कर्मचारी ने लगभग 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब देखिए, बाद में पता चला कि उस कॉल में मौजूद सभी लोग एआई से बनाए गए डीप फेक थे और कंपनी एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो चुकी थी। ये चोर पहले आपके सोशल मीडिया से आपकी जानकारी निकालते हैं कि आपके दोस्त कौन हैं, परिवार में कौन कौन है, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कहाँ घूमते हैं। फिर इसी जानकारी से एक ऐसी कहानी बनाई जाती है जिस पर आप आसानी से भरोसा कर लें। वो जानते हैं कि आपने किसी करीबी को मुश्किल में सुनकर आप घबरा जाएंगे और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। आपकी यही घबराहट उनका सबसे बड़ा हथियार है। अब चलिए आपको बताते हैं तीसरा सच, असली दुनिया की कहानियां जब भरोसे नहीं दे दिया धोखा। जी हां, ये कहानियां सिर्फ विदेशों की नहीं, भारत में भी हर लोग इसका रोज शिकार हो रहे हैं। केरल के कोझिकोड में रहने वाले राधाकृष्णन के पास एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर उनके पुराने सहकर्मी का एक चेहरा था जिसे वो सालों से जानते थे। उस दोस्त ने बताया कि उनका कोई रिश्तेदार है, अस्पताल में भर्ती है और उसे फौरन 40,000 रुपए की ज़रूरत है। राधाकृष्ण ने भरोसा करके पैसे भेज दिए। कुछ देर बाद जब दोबारा पैसे मांगे गए तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने फिर अपने असली दोस्त को फ़ोन किया तो पता चला कि वो तो घर पर ही था और उसे इस कॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दरअसल वो एक एआई डीप फेक का शिकार हो चुके थे। मुंबई में भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति को उनके बेटे की आवाज़ में फ़ोन आता है जो कह रहा था, पापा मुझे बचा लो। बेटे की डरी हुई आवाज़ सुनकर उन्होंने स्कैमर्स को तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि बेटा तो घर पर ही सुरक्षित बैठा था। दरअसल वो आवाज़ एक एआई ने बनाई थी। तो ये जो आपको हमने सारे मामले बताए हैं, इससे पता चलता है कि अपराधी कितने शातिर हो गए हैं और उनकी पहुंच कितनी गहरी है। वे जानते हैं कि विश्वास और भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं और वो सीधा वहीं पर हमला करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप अपना सुरक्षा कवच कैसे बनाएंगे, इन एआई चोरों से आप कैसे बचेंगे। तो फिर इन अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। सवाल यह है कि जब आप अपनी आंखों और कानों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। घबराइए नहीं, थोड़ी सी जागरूकता और कुछ सावधानियां आपका सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ कुछ ज़रूरी कदम दिए गए हैं जिन्हें आज से ही आपको अपनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। पहला नियम, कॉल काटो वापस लगाओ, कट एंड कॉल। ये सबसे ज़रूरी नियम है। अगर आपको किसी अपने का, चाहे वो आपका बच्चा हो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, किसी अनजान नंबर से अगर कॉल आए और वो इमरजेंसी बता करके पैसे मांगे तो तुरंत उस कॉल को काट दें। इसके बाद उस व्यक्ति को उसके असली नंबर पर फ़ोन करें जो आपके फ़ोन में सेव है। अगर इमरजेंसी होगी तो वो अपने नंबर पर भी आपको बता देगा और अगर ये सच नहीं है तो आप एक बड़े फ्रॉड से बच जाएंगे।
तो ये आप ध्यान रखें, कॉल आए तो उसे काटें और सही नंबर मिलाएं। दूसरा है, अपने परिवार का एक सीक्रेट कोड या सेफ वर्ड बनाएं। फैमिली सेफ वर्ड, ये एक बहुत ही मजबूत तरीका है। अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मिल करके एक ऐसा गुप्त शब्द या एक लाइन बनाएं जो सिर्फ आप लोग ही जानते हो, जैसे शिमला की बारिश या दिल्ली वाला गोलगप्पा। अब अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो पैसे भेजने से पहले शांत दिमाग से उस व्यक्ति से वो सेफ वर्ड पूछें। अगर कॉल करने वाला आपका अपना है तो वो फौरन बता देगा। अगर वो एआई स्कैमर है तो वो बहाने बनाएगा या फिर घबरा जाएगा। ये बिल्कुल जैसे आप जासूसों को देखते हैं, वही ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी। तीसरा, अपनी डिजिटल दुनिया को सीमित करें। हम सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बातें शेयर करते हैं। हमारी तस्वीरें, वीडियो, वॉइस नोट्स, दोस्तों की लिस्ट, सब इन चोरों के लिए एक खजाने से कम नहीं है। तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत करें। अपने अकाउंट्स को प्राइवेट मोड पर सेट करें ताकि सिर्फ आपके जानने वाले ही आपकी पोस्ट को देख सकें। अनजान लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट से जोड़ने से बचें। आप जितना कम डेटा ऑनलाइन डालेंगे, आपके चोरों के पास कम तरीके होंगे आपको ब्लैकमेल करने के। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशनल दबाव में फैसले ना लें। जी हाँ, स्कैमर्स का एक ही मकसद होता है, वो आप पर डर और जल्दी दबाव बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने सोचने समझने की क्षमता खो बैठें, उस हालत में ना रहें। और वो कहेंगे जल्दी करो, सोचने का टाइम नहीं। ये वो पल है जब आपको सबसे ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। कोई भी फैसला लेने से पहले गहरी सांस लें और सच का पता ज़रूर लगाएं। नंबर 5, फर्जी कॉल्स को पहचानें। जी हाँ, एआई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें कुछ कमियां रह ही जाती हैं। अगर कॉल पर आवाज़ रोबोटिक या बिना इमोशन के लगे, यानी कि शब्दों के बीच अजीब सा ठहराव हो या बैकग्राउंड में बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, तो सावधान हो जाएं। ये संकेत हो सकते हैं कि ये आवाज़ असली नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शिकायत ज़रूर करें। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है या ऐसी कोई कोशिश होती है तो आप चुपचाप ना बैठें, तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। आपकी एक दर्ज की गई शिकायत कई लोगों को लूटने से बचा सकती है। तो टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह है। एआई जहां हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, वहीं अपराधियों के हाथ में एक खतरनाक हथियार भी बन गया है। ये एआई चोर दरवाजे या खिड़की से नहीं, बल्कि हमारे फ़ोन से हमारे घरों में घुस रहे हैं। ये हमारे भरोसे और हमारे रिश्तों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन हमें डरकर टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना है, बल्कि स्मार्ट और जागरूक तरीका अपनाना है। याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया में आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा एंटीवायरस है। हर अनजान कॉल पर शक करें, हर इमरजेंसी को वेरीफाई करें और अपने परिवार से बातचीत करते रहें। ये जानकारी सिर्फ अपने तक ना रखें, ये आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके दोस्त, हर किसी के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप अभी तुरंत अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में, परिवार के लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये व्यूज़ बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये आपको सावधान करने का तरीका है, क्योंकि बाकी जो वीडियोस आप शेयर करेंगे वो उसका कोई अर्थ हो ना हो, लेकिन इस वीडियो के शेयर अगर आप करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को लूटने से बचा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द न्यूज़ वेंडर शो देखते रहें ऐसी जानकारियों के लिए हमेशा हमारा शो, और सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, हम आपसे बस यही अनुरोध करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में, इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में आज हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार से आपके जो फ़ोन में जो साइबर चोर हैं वो किस तरह से आपकी निजी जानकारियां चुरा करके उसका इस्तेमाल
आपकी वॉइस क्लोनिंग करके, आपके डीप फेक वीडियोज़ बना करके आपको लूटने का, ठगने का पूरा प्लान बना बैठे। और इसमें सवाल ये नहीं है कि अनपढ़ या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बुज़ुर्ग हैं वही शिकार हो रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स फंस रहे हैं, इसमें टेक जो एक्सपर्ट्स हैं वो फंस रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला करके जो एक स्थिति बनती है वो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता है, क्योंकि आप हमेशा अवेयर नहीं रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो हो सकता है कि आप किसी टेंशन में हो, किसी कार्य में बिजी हो, और उस बीच में अगर कोई इस तरह की चीज़ आता है तो आवश्यक नहीं होता है कि हर समय आप जो है पूरी तरह से अलर्ट रहें। लेकिन दोस्तों, अब अलर्ट रहने का समय आ गया है, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप अपने साथ अपनी गाढ़ी कमाई तो लुटा बैठेंगे ही, साथ ही साथ हो सकता है कि किसी बड़ी घटना का भी शिकार हो जाएं। तो ये एपिसोड तो हमारा ये था। हमारे जो दूसरा एपिसोड है इसमें हम आपको केस स्टडीज़ के माध्यम से समझाएंगे कि किस किस तरह के फ्रॉड लोगों के साथ हुए हैं और वो रियल फ्रॉड हुए हैं, उसके हम आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि किस किस तरह के मोड में अब ये साइबर क्राइम हो रहे हैं और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप हमारा दूसरा एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तो द न्यूज़ वेंडर शो आपके लिए, आपको जगाने आया है, नींद से जगाने आया है और बहुत सारे फैक्ट से जगाने आया है। तो देखते रहिएगा हमारा चैनल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।